प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने सीखा कि किस प्रकार फसल उगाने से पहले मिट्टी को पोला किया जाता है, अर्थात उसकी जुताई, खेत की जुताई की जाती है। तो इस सेशन में हम सीखेंगे आगे कि फसलों की बुआई किस प्रकार की जाती है। तो ये जब मिट्टी पोली कर ली जाती है तो उसके बाद उसमें हम बुआई करते हैं, यानी बीजों को उगाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है, सबसे पहले अच्छी किस्म के बीज उगाए जाएं और स्वस्थ बीज उगाए जाएं। अच्छी किस्म का मतलब ऐसे बीज जिसमें प्रति एकड़ अधिक पैदावार हो और अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है, तो दूसरा स्वस्थ बीज होने चाहिए। स्वस्थ बीज मतलब ऐसे बीज जो, कई बीज होते हैं कीड़े खा जाते हैं, बीज में से खोखले हो जाते हैं, तो ऐसे बीजों को नहीं उगाना। हम एक आसानी से चेक कर सकते हैं कि बीज स्वस्थ हैं या नहीं। एक गिलास में पानी लेना है और उस पानी के अंदर बीजों को डाल देना है। थोड़ी देर बाद कुछ बीज तो नीचे बैठ जाएंगे और कुछ बीज पानी में तैरने लग जाएंगे। जो बीज ऊपर तैरते होते हैं उन्हें हमने छोड़ देना है, फेंक देना है, और जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वो स्वस्थ बीज हैं, उन्हें हमने उगाना है। बीजों को उगाने के लिए आजकल सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह आपके सामने सीड ड्रिल का चित्र है। तो इसमें ऊपर से बीज डाल देते हैं और वो पाइपों से होते हुए ज़मीन में जाते हैं। इस तरीके से बीज उचित गहराई पर उगते हैं और अच्छे तरीके से भी वो लाइनों में उग जाते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी मशीन है। कुछ पौधे जैसे धान यानी चावल और सब्जियों के पौधे और मिर्चें, इनको पहले हम नर्सरी में उगाते हैं। नर्सरी मतलब 10 बाय 12 फीट की एक जगह होती है, उसको मिट्टी को पूरा पोला किया जाता है, उसमें खूब सारी जैविक खाद मिलाई जाती है, उसमें पौधे उगाए जाते हैं पास पास। फिर जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तब उन्हें वहाँ से सावधानीपूर्वक उखाड़ कर उन्हें हम खेतों में लगा देते हैं। तो जिससे खेतों में उचित दूरी पर उनको लगाया जाता है, फिर वो अच्छी तरीके से उगते हैं। जब पौधे उगाए जाते हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से वृद्धि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो पौधे तभी उगेंगे यदि उन्हें उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले, और पोषक तत्व देने के लिए खेतों में खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। तो वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक की मात्रा को बढ़ाते हैं उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। अब खाद और उर्वरक दोनों ही पोषक पदार्थों को बढ़ाते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। खाद जो होती है, जैसे आप सभी जानते हो, गोबर की खाद होगी या पत्ते, सब्जियों के छिलके आदि को गला सड़ाकर हम क्या करें, एक बड़ा सारा गड्ढा खोद लें, उसके अंदर सब्जियों के छिलके, गोबर, ठीक है, पत्ते आदि डाल दें और उसको ऊपर से मिट्टी से ढक दें। लगभग 3 महीने के बाद वो सारे पत्ते, सब्जियों के छिलके, वो सारे गल जाते हैं और काले रंग की एक खाद बन जाती है। ठीक है, इसे हम खेतों में बिखेर सकते हैं, तो जिससे पौधे अच्छी तरीके से बढ़ने लगते हैं। इसी प्रकार उर्वरक जो होते हैं
ये रासायनिक पदार्थ हैं और ये कारखानों के अंदर तैयार किए जाते हैं। जैसे यूरिया एक उर्वरक है, ठीक है, यूरिया, सुपर फास्फेट, ठीक है, और पोटाशियम सल्फेट, ये सारे उर्वरक हैं। इन्हें हम फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं और दोनों में जो उर्वरक होते हैं ये पौधों पर बहुत जल्दी प्रभाव डालते हैं। खाद का प्रभाव देर से होता है, लेकिन उर्वरक का प्रभाव तुरंत होता है। उर्वरक जो पानी में घुल भी जाते हैं, इन्हें पानी में घोलकर पौधों के अंदर डाल सकते हैं। खाद को सीधा छिड़काव सीधा मतलब खेतों में मिट्टी में मिक्स किया जाता है। खाद अधिक पड़ जाए खेतों के अंदर डाल दें तो पौधों को कोई हानि नहीं होती, लेकिन उर्वरक पौधों को ज़्यादा डाल दें तो पौधे सड़ जाते हैं। तो इसलिए उर्वरक को डालने से पहले हमें मिट्टी को अच्छी तरीके से चेक करवाना चाहिए, उसको प्रयोगशाला में भेजना चाहिए या फसल विशेष के लिए विशेष उर्वरक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जिस उर्वरक की पौधों को ज़रूरत हो वही उर्वरक पौधों को डाला जाता है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, इससे मिट्टी में पानी धारण करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। लेकिन उर्वरक जो है अकार्बनिक पदार्थ होता है, इससे मिट्टी के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, तो मिट्टी जो होती है बंजर भी हो सकती है। तो हमें उर्वरक का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि हमने पौधों को अच्छी तरीके से बढ़ाना है तो हमें उर्वरक और खाद दोनों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। यह एक एक्टिविटी दी गई है, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने जैसे आजकल गर्मी चल रही है तो अब जो मूंग के कुछ दाने लीजिए, मूंग लीजिए यानी साबुत मूंग, उसको पानी में भिगोकर फिर उन्हें कपड़े में लपेट दीजिए, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। तो फिर कुछ दिनों बाद 1 या 2 दिन में वो उग जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, 3 छोटे छोटे गमले लीजिए या गिलास लीजिए, उनके ऊपर ABC लिख दीजिए। एक गमले में तो हम मिट्टी, तीनों गमले में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। फिर पहले A गमले में हम थोड़ी सी गोबर वाली खाद डाल देंगे, B गमले में हम थोड़ा सा यूरिया डाल देंगे और C गमले में कुछ नहीं डालेंगे, ना गोबर वाली खाद ना यूरिया। जब उसके बाद तीनों गमलों में, तीनों गिलासों में उन 3 अंकुरित पौधों को उगा देंगे। जो बीज उग जाते हैं ना, जो पहले हमने भिगो कर रखे थे, जो उग गए थे, उनको हम तीनों गमलों में, तीनों गिलासों में लगा देंगे। तो लगभग 10 दिन बाद हम देखेंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। 10 दिन बाद देखेंगे कि क्या तीनों में समान रूप से वृद्धि होती है। तो पड़ते हैं, और जिस गिलास में हमने गोबर वाली खाद डाली थी वो बड़े तो हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं, और जिस गिलास में हमने कुछ भी नहीं डाला उसमें वो पौधे छोटे रह गए हैं। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि जब पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं तो वो तेज़ी से बढ़ते हैं। मिट्टी में पोषकों की वृद्धि यानी पोषकों की वृद्धि के लिए एक अन्य तरीका है फसल चक्र। तो फसल चक्र क्या होता है, 2 धान्य फसलों के बीच में एक फलीदार पौधे उगाना। जैसे उत्तर भारत में पहले जैसे गेहूं काट लिया, जब गेहूं यानी कनक काट लेते हैं, उसके बाद गवार उगाते हैं। गवार एक फलीदार पौधे हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी के अंदर मिला देते हैं,
जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, तो उसके बाद जब अगली फसल उगाते हैं, जैसे नरमा उगाते हैं, तो उस फसल को फ़ायदा हो जाता है। तो इस विधि को हम फसल चक्र कहते हैं। उर्वरक और खाद में अंतर। यह आपके सामने अब एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में ये सारा बताया हुआ है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। सभी बच्चों ने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक जैसे मानव निर्मित है, जो खाद है प्राकृतिक होती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा प्राप्त नहीं होती। खाद में मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में कोई विशेष पोषक तत्व भी होता है, जैसे यूरिया होता है, उसमें केवल नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और खाद में सभी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े होते हैं, तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक पानी में घुल जाते हैं। बताओ, तो यहाँ पर मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। खाद के द्वारा मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। मतलब इससे जैसे मिट्टी में खाद डाली तो मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं, उसमें पानी धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है। खाद से मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। इसी प्रकार खाद से मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि भी हो जाती है और मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। अब आप सभी बच्चे, ये मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर अपने आप लिखने की कोशिश करना। जो आज हमने पढ़ा है उसी में से ये प्रश्न